शादी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में। और आज इस विषय पे बात करने की इच्छा हुई तो पहले जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस वजह से और मूड हुआ कि आजकल जो शादियों का महत्व है वो घटता जा रहा है। मैंने इसके ऊपर कुछ एक दो और इससे मिलते जुलते वीडियो बनाए हैं जो मैं लिंक अभी नीचे डाल दूँगा। और कि शादियों का महत्व कम होता जा रहा है, शादियां असफल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसका गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, और आजकल शादी करने से हमारा यूथ जो है वो एक अच्छी भली परसेंटेज है जो मना भी कर रही है कि मुझको शादी नहीं करनी है। तो जो आज मैं बात करूँगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, वो इन विषयों पे होगा कि शादी क्यों करनी चाहिए और शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो पहले ये चर्चा मैं शुरू करूं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि शादी की परंपरा कब से शुरू हुई। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही हम इंसान बने हैं उसी दिन से शादी करना शुरू कर दी। कल्पना करिए उस दिन की जब हम चिंपैंजी से इंसान बने, वो भी एक दिन में नहीं बने हैं, उसमें भी हज़ारों बरस लगे होंगे बंदर से मानव बनने में। चिंपैंजी भी बच्चे पैदा कर रहे थे और जब वो मानव बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो भी जो है बच्चे पैदा हो रहे होंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया, ये तो भगवान ने ही बनाया है कि संतान उत्पत्ति करना वो सभी जीवों का एक नेचुरल फिनोमेना है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मछली हो, सांप हो, मेढक हो, कॉकरोच हो, चींटे मतलब एनीथिंग, बैक्टीरिया से लेकर के आगे तक। वो भी बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खैर, तो हम कल्पना करिए कि उस स्टेज पे उस दिन की कि जब पहली शादी हुई होगी तो इतना तामझाम तो हुआ नहीं होगा, बैंड बाजा और ये सब कुछ, और वो शादी क्यों हुई होगी। इमेजिन करिए कि इंसान तो पैदा हो ही रहे थे इस नेचुरल फिनोमेना से, और तो ये हुआ होगा, कल्पना करिए कि एक गांव है। मैं उस जगह आप लोगों को ले जाने की कोशिश करता हूँ जिस दिन पहली शादी किसी तरह से हुई होगी और उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस हुई होंगी और क्यों हुए होंगे। आप कल्पना करिए एक गांव है, इमेजिन करिए, और लगभग ऐसी ही सिचुएशन ज़रूर हुई होगी। वहाँ पे 20 लोग रहते हैं, 20 महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं, जो कि जिनका दिमाग थोड़ा विकसित हो चुका होगा, थोड़ा विकसित। आज तो फिर धीरे धीरे दिमाग ही तो विकसित होता गया हम इंसानों का। उनके अंदर 20 महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं, और उनमें जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो बनाया है संतान उत्पत्ति करने का, उस प्रक्रिया के साथ साथ वहाँ बच्चे भी पैदा होते होंगे। तब तक ऐसा नहीं होगा, वो लगभग जानवरों की तरह ही होंगे, उतना दिमाग नहीं बना होगा जैसे जानवरों का भी होता है। जानवरों का दिमाग जैसा है भैया वही बहुत अच्छा है, जो हम इंसानों का हो गया है वो बहुत ख़तरनाक लेवल तक आ चुका है। और ईश्वर ने हर जीवित इंसान हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसको बहुत खास चीज़ें दी हैं उसके दिमाग को, हैं। जैसे चिड़िया जिस तरह से घोंसला बनाती है, हम इंसान नहीं बना सकते। चींटी जिस तरह से वो सामान ले ले जाती है और एक कतार से, वो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी जिस तरह से शहद बनाती है, हम नहीं कर सकते। तो सारे को एक स्किल दिया गया है एनीवे, लेकिन ये एक कॉमन स्किल है, रिप्रोडक्शन। खैर, जो भी है, तो उनके इतना दिमाग हो गया होगा। जैसे शेर है, हाथी हैं, जिनको हम देखते हैं जियोग्राफिकल चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। और जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक फैमिली की तरह हमने चलते हुए देखा है। हाथी भी अपने बच्चों को साथ लेके चल रहा है, शेर भी लेके साथ में चल रहा है। और जैसे ही वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अपने हाथ पैर के हो जाते हैं, वो बस इधर उधर निकल जाते हैं। उनको अपने से शेर और हाथी या कोई भी अन्य जानवर अपने से चिपकाए नहीं रहता है। खैर चलिए, ये तो अब हमारा दिमाग बढ़ गया तो हम उसी तरह से काम कर रहे हैं, और उसका कोई मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ।
तो वो क्या हुआ होगा कि जब इंसानी बच्चे पैदा हुए होंगे पहली बार, जो बंदर से थोड़े से बेटर होंगे, तो बच्चे को तो देखभाल की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का हो। अब जब इंसानी दिमाग बढ़ गया तो उनको भी ये होगा कि ये बच्चा पैदा हो गया और बच्चे की देखरेख करने में और उसका लालन पालन करने में बहुत एनर्जी लगती है और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, उसको ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। और इंसानी बच्चा तो जा कर के 8-10 साल के बाद ही कहीं ऐसे लायक हो पाता है कि वो अपना खाना पीना जुटाए, और उस समय जब पहला मानव बना होगा तब तो और भी मुश्किल था ना, अपना शिकार करना है या अपना कुछ करना है, इस तरह से तो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। खैर उस समय फिर ये होगा कि जो जिनका मैंने उदाहरण लिया कि वो 10 महिला और 10 पुरुष होंगे, फिर ये हुआ होगा भाई ये बच्चा है, ये तो इसको तो इसकी देखभाल अब कौन करेगा, अब ये तो पता नहीं किसका बच्चा है इसमें से। तो वो लोग इधर उधर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे खिसका रहे होंगे। तब वहाँ एक पंचायत बैठी होगी और उन्होंने ये तय किया होगा कि भाई ये जिम्मेदारी तो किसी न किसी को उठानी पड़ेगी कि ये है बच्चा किसका, क्योंकि वो लोग तो पहले संतान उत्पत्ति जानवरों की तरह ही कर रहे थे, हैं किसी का कोई पता ये तो था नहीं कि कौन किसका हस्बैंड है और कौन किसकी वाइफ है, ऐसा तो था नहीं उस समय। तब ये हुआ होगा कि भाई देखिए अब आप लोग जो भी संतान उत्पत्ति करेंगे वो ये होगा कि भाई उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने एक थोड़ा सा एक गांठ बांधी होगी कि भाई ठीक है, तुम जो है ये महिला है ये पुरुष है, आप लोग ऐसा करें, अब संतान उत्पत्ति जब करनी हो तो आप ही उसकी जिम्मेदारी लें और इसको थोड़ा सा ऐसे करें कि ये कन्फ्यूज़न ना पैदा हो कि किसका बच्चा है। तो ये जो है वो सीड पड़ा होगा शादी होने का, और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते गए जो हम देखते गए, फिर उसके ऊपर और चीज़ें हुई और चीज़ें हैं, और वो आज हम पहुंच गए धीरे धीरे। फिर समाज बदला, धर्म नए नए आ गए। पहले उस समय तो कोई हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई होगा नहीं जब पहला इंसान बना होगा, इंसानों ने ही सब क्रिएट कर दिया, तो भाई कर दिया। भगवान क्रिएट हो गए, उसके बाद पंडित क्रिएट हो गए, मुल्ला क्रिएट हो गए, पादरी क्रिएट हो गए, सब कुछ हो गए। सब ने अपने अपने हिसाब से शादी को लेकर के मॉडिफिकेशन शुरू कर दी। तो ये है शादी का मेरे समझ से ये एक इतिहास है। ये काल्पनिक तो ज़रूर है, मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन ये है सही, हुआ तो ऐसा ही होगा। अब चलिए हम इस आते हैं कि शादी फिर क्यों करनी चाहिए का, तो अब आज के उसमें आ जाते हैं। उस समय तो यही एक रीज़न था कि शादी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो पैदा ही होना है, तो आपको अब आइडेंटिफाई होने चाहिए दो लोग कि किसका बच्चा है। अब आइए आज के हिसाब किताब में शादी क्यों करनी चाहिए। एक तो बड़ा सीधा सा रीज़न है कि भाई घर वाले कह रहे हैं, पापा मम्मी कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, तो करनी ही है, और सब करते हैं तो हमें भी करनी है। एक तो ये वजह हो गई शादी करने की। अब दूसरी वजह क्या है, एक शारीरिक ज़रूरत है जो नेचर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है कि संतान उत्पत्ति करनी है, और ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हर इंसान में होता है, तो वो करना है। और उसके लिए जो पीछे से परंपरा सदियों से बनी चली आ रही है वो ये शादी करके ही करना है। इसीलिए चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पूरी दुनिया हो, बच्चे को माँ बाप का नाम देने की एक प्रथा बनी हुई है, लेकिन हालांकि वो प्रथाएं भी अब सब चेंज हो गई हैं। अब सिंगल मदर, सिंगल फादर, अडॉप्टेड चाइल्ड, बहुत कुछ होने लग गया है। तो दूसरी वजह यह है कि आपको क्योंकि संतान उत्पत्ति करनी है, इसलिए हमको एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है शादी, वो करनी है हमको। अब आइए तीसरी क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बच्चों से बहुत प्यार है, तो उनको लगता है कि भाई हमें तो बच्चा चाहिए, खासकर महिलाएं हैं या पुरुष भी हो सकते हैं, हमको बच्चा चाहिए और उसके लिए हमको शादी करनी है, और फिर जब बच्चा हो गया तो हमारा शादी वादी का काम हो गया पूरा। अब जो है वो ठीक है, हम इस बच्चे को प्यार से पढ़ाएंगे, पाले पोसेंगे और अपना पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये हो गया तीसरा रीज़न। और चौथा रीज़न जो है वो भी बहुत ज़्यादा है कि जो दिमाग में बैठ चुका है और जो कि अब खरा नहीं उतर रहा है, वो ये है कि भाई हमको जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड एज आ जाएगी, तो कौन हमारी देखभाल करेगा, तो मेरा बच्चा होगा, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, तो वो हमारी देखभाल करेंगे और उनका हम जैसे। लेकिन अब वो ये पैमाना सही भी उतर रहा है और गलत भी उतर रहा है। बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत देखभाल भी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं। बहरहाल ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में होती हैं। अब शादी न करने की वजह तो ठीक है, इसकी ठीक उल्टी ही हो सकती है कि भाई हम अब दुनिया वाले कह रहे हैं तो हम क्या जंजाल में फंस जाएं, हम क्यों शादी कर लें। माँ बाप कह रहे हैं तो हम तो सभी को देख रहे हैं, हर कोई परेशान है, हमको नहीं करनी, क्योंकि वो
आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सीन में यही हो रहा है कि जो बच्चे देख रहे हैं अपनी पिछली पीढ़ी को या समाज में या इधर उधर कि भाई शादी करके लोग बहुत परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माँ कहीं किसी घर में जो है वो बाप माँ को पीट रहा है, नहीं तो माँ उसको पीट रही है, फिर दहेज वहेज को लेकर के भी बहुत से लफड़े हैं। ओवरऑल जो एक बच्चे के ऊपर उसकी ग्रोइंग के समय जो वो शादी का जो सीन देख रहा है सोसाइटी में, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहता है भाई नहीं, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं करनी है। न करने की एक वजह तो ये हो गई। दूसरी एक ये वजह हो गई कि जो मैंने बताई कि भाई लोगों को हमें संतान उत्पत्ति करनी है, बच्चे आगे घर परिवार बढ़ाना है। कुछ लोग अपना सोचते हैं भाई ये सब बहुत हो गया, हमने सब देख लिया, ये इतना वैसे ही दुनिया में पॉपुलेशन हो गई है, अगर उसको बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है तो कहता है क्यों करनी है भाई हमको शादी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। उसने अपना कह दिया कि हमको नहीं करनी है, ये वजह हो गई। और तो ये और इसी में वो सारी वजहें भी कवर्ड हो गई। तीसरी चौथी ये हो गई, लोगों का ये भी अनुभव हो रहा है, अरे भाई कहाँ बुढ़ापे में तो जो होगा हमारे पास ज़िंदगी भर नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, जब अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर को ही दिखाना है, किसका लड़का देख ले रहा है, किसका बच्चा देख ले रहा है, सब कुछ है। तो जो बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो यूथ को हमारे देश में भी और सभी जगह उनको विड्रॉ कर रहे हैं कि हमको शादी नहीं करनी है। तो ये शादी का जो दोनों तरफ है, हमको क्यों करनी है, हमको क्यों नहीं करनी है, ये पूरी कहानी बैठती है इस पे। और हर किसी को राइट है, सरकार ने शादी करने के भी कानून बना रखे हैं, नहीं करने के भी कानून बना रखे हैं। और जो बहुत समझदार लोग हैं वो अपने दूसरे ट्रायल्स करते हैं, भाई लिव इन रिलेशनशिप कर लो, या हम जब शादी करेंगे तो हम बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह रहेंगे, हमारा पैसा अलग रहेगा, हमारा अकाउंट अलग रहेगा, हम नौकरी करेंगे तुम नौकरी करोगे, ये वो मतलब इस तरह से काफ़ी एडजस्टमेंट्स करके लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है।